फर्स्ट इज दी एंटिसिपेटिंग एंड अडाप्टिंग। एंटिसिपेटिंग एंड अडाप्टिंग का मतलब क्या होता है? एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट करना। और अडाप्ट करने का मतलब क्या है कि एक बार आपने फोरकास्ट कर लिया, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. If you will keep a close eye on what is happening in the external environment, you will be able to forecast that what changes are going to happen in the near future, or what is the trend in the market which will prevail in the coming days or coming years. So anticipating will ensure the forecasting of the future trends. एंड अडाप्टिंग का मतलब क्या है? वंस यू हैव द आइडिया कि फ्यूचर में ये होने वाला है, या मार्केट के अंदर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दिस एंड दिस चेंजेस हो रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू शुड अडाप्ट टू द चेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. देन सेकंड इज स्मूथिंग और लेवलिंग. कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्मूथिंग और लेवलिंग? ये एक स्ट्रैटेजी होती है, हमने शायद पहले भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, बट इट्स अ कॉमन स्ट्रैटेजी, स्मूथिंग और लेवलिंग. ओके, इफ नॉट, स्मूथिंग और लेवलिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड जो होती है वो सीजनल होती है. ठीक है, सीजनल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इनटू द सेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, तो उस केस में मेरी डिमांड जो है, सेल्स जो है वो हाई होगी ड्यूरिंग द समर सीजन एंड इट वुड बी लो इन द विंटर सीजन. स्मूथिंग और लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि जब तो आपका वो पीक सीजन आता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल समर सीजन है जहाँ की डिमांड आपकी अच्छी खासी होती है, उस टाइम पर आप क्या करो? प्राइजेस को इंक्रीज कर दो. ठीक है. और जब तो आपका विंटर सीजन होता है, जब डिमांड बहुत लो होती है, उस टाइम पर आप कुछ ऐसे इंड्यूसमेंट्स और इंसेंटिव्स या फिर प्राइस डिस्काउंट दो या गिफ्ट्स ऑफर करो कि आपका उस टाइम पर भी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाए. कहने का मतलब क्या? स्मूथिंग और लेवलिंग का मतलब क्या है? वो जो डिमांड का कर्व है ना, जो ऊपर नीचे जा रहा है ड्यू टू इट्स सीजनल नेचर, उसे मुझे स्मूदन करना है, उसे मुझे लेवल करना है. दैट इज एक यूनिफॉर्म डिमांड होना चाहिए कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है सीजन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि समर सीजन में जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है तो मैंने प्राइसेस हाई कर दिए कि लोग ये सोचे कि अभी ना बाय कर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम विंटर सीजन में बाय कर लेंगे अगले सीजन के लिए. वो लोग क्या करेंगे? वो विंटर सीजन का वेट करेंगे डिमांड अपना प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मेरी जो प्रोडक्शन है, मेरा जो डिमांड है, मेरी जो सेल है, वो थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म हो गई. सो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ स्मूथिंग और लेवलिंग. नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग. Again, in order to make sure, in order to compete in the market, in order to make sure that customers are aware of your product, आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट. इनफैक्ट कितने भी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं जिनकी अच्छी खासी सेल्स हैं, बट स्टिल दे आर इनटू द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स ना हो जाए, बिकॉज एन नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, या फिर मेरा कॉम्पिटिटर है वो इतना फ्रीक्वेंटली या एग्रेसिवली एडवर्टाइज कर रहा है कि ऐसा ना हो कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आई एम परफॉर्मिंग वेल, तो जस्ट बिकॉज कि मैंने एडवर्टाइज नहीं करा, आई एम बीइंग फेडेड आउट ऑफ द माइंड्स ऑफ माय कंज्यूमर्स. सो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट.